श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 26 अगस्त 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, इस बार की सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार सोमवार की अष्टमी जो पड़ रही है वो जन्माष्टमी के दिन पर पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 26 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी भी है और सोमवार की अष्टमी भी है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि सोमवार की अष्टमी का महत्व वैसे भी बहुत ही बड़ा होता है, पर जब सोमवार की अष्टमी के दिन पर ही जन्माष्टमी भी पड़ जाए तो भाई ये सोने पे सुहागा बात हो जाती है। इसलिए दोस्तों, ऐसा मौका आप लोगों को दोबारा देखने नहीं मिलेगा। इसलिए अब मौका मिला है 26 अगस्त का इस विशेष सोमवार की अष्टमी का, तो भाई इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है और पीले चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना है। इसके साथ में दोस्तों एक और भी उपाय है जो कि अगर आप लोग इस दिन करेंगे तो निश्चित सी बात है आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी आपकी दुख और परेशानी होंगी, आपको उनसे छुटकारा जरूर मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि भाई कौन सा वो उपाय है जो कि आपको पीले की चने की दाल वाला उपाय है, जिस उपाय को करने से आपकी बहुत सारी दुख और परेशानी दूर हो जाएंगी। दोस्तों, सोमवार की अष्टमी का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है, और इस दिन 64 योगिनी या सभी देवी देवता शिव जी के मंदिर में विराजित होते हैं। इस दिन शिव जी पर जल चढ़ाने का, शिव जी पर बेलपत्र चढ़ाने का, शिव जी पर फूल चढ़ाने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, और इस दिन भगवान प्रसन्न भी बहुत आसानी से यहाँ पर हो जाते हैं। इस दिन किया गया किसी भी उपाय का फल आपको बहुत ही जल्दी और बड़ा होकर मिलता है। इसीलिए तो दोस्तों सभी लोग बहुत बेसब्री से सोमवार की अष्टमी के दिन का इंतजार करते हैं। ये बात आप सभी लोग शायद पहले से जानते हैं कि सोमवार की अष्टमी का जो दिन होता है वो हर महीने नहीं आता है। साल में सिर्फ 3 से 4 ही ऐसे दिन होते हैं जिस दिन सोमवार की अष्टमी पड़ती है, और जब पड़ती है तो भाई उस दिन सभी लोग अपना पीले चने की दाल वाला उपाय भी जरूर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस पीले चने की दाल वाला उपाय आप लोगों को कैसे करना है वो हम लोग यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो देखो, पीले चने की दाल आप सबसे समझ गए होंगे कि भाई इस उपाय में हमें सबसे जरूरी जो चीज है वो पीले चने की दाल ही यहाँ पर होगी। उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये उपाय आपको करना किस लिए है और किसको करना है, किस समय करना है, कहाँ पर करना है ना। तो देखो, पीले चने की दाल वाला जो उपाय है ये उस व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का दुख या दर्द होगा है ना। मतलब कि अगर आपके शरीर में कोई भी रोग और बीमारी भी है, बड़ी से बड़ी बीमारी है, छोटी से छोटी बीमारी है, जिसके लिए आप लोग डॉक्टरों के पास चक्कर लगा रहे हो, हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे हो, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, आपके शरीर का दर्द ठीक नहीं हो रहा, शरीर में कहीं पर भी कोई भी दर्द हो रहा है ना, कमर दर्द है, पैर दर्द है, तो भी आप लोग अपना पीले चने की दाल वाला उपाय कर सकते हो। अगर आप खुद ये उपाय करने में सक्षम नहीं हो तो फिर आप अपने लिए ये उपाय किसी और से भी करवा सकते हो, जो कि आपके घर का कोई सदस्य इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, और आप खुद भी कर सकते हो अगर आप इस उपाय को करने में सक्षम हो, क्योंकि इस उपाय को करने के लिए आपको अपने ही घर के पास में जो शिवा मंदिर है वहां पर जाना पड़ेगा है ना। इस उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय काल में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इस उपाय को करने की विधि क्या है और इस उपाय को हमें कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज पीले चने की दाल वाला उपाय है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर पीले चने की दाल लानी पड़ेगी। चने आप लोगों ने देखे हैं वही चने की दाल होती है जो कि आप लोगों के घर में होगी भी नहीं भी होगी, तो आप किसी भी किराने वाली दुकान से जाकर थोड़ी सी पीले चने की दाल लेकर आ सकते हैं। इस उपाय में हमें कितने पीले चने की दाल की आवश्यकता पड़ेगी, तो इस उपाय में आप लोगों को पीले चने की दाल के 14 दाने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। कितने 14 है ना, मतलब 14 है ना, तो 14 चने की दाल के जो दाने होंगे वो आप लोगों को इस उपाय में लेने पड़ेंगे। दाल कहने का मतलब है कि जैसे तुअर की दाल होती है, मूंग की दाल होती है जो आप अपने घर में बनाते हो, उसी तरीके से पीले चने की दाल भी होती है ना। तो उस पीले चने की दाल में से आपको 14 ऐसे दाने निकालने हैं जो कि बिल्कुल साबुत हो, कटे पिटे ना हो, टूटे ना हो है ना, अच्छे दाने निकालने हैं। मतलब दाल की निकालना है वो कटे ही निकालने हैं आप लोगों को ना, पर अच्छे वाले निकालने हैं। तो अपने उस पीले चने की दाल में से आप 14 दाने जो है अच्छे वाले जो है अलग से निकालकर छांट कर रख लेना। ठीक है, अब दोस्तों जब भी आप उपाय कर रहे हो, चाहे सुबह के समय कर रहे हो चाहे शाम के समय कर रहे हो, उपाय को करने की विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा है ना। पर अगर उपाय जब भी कर रहे हो, सुबह कर रहे हो चाहे शाम को कर रहे हो, कुछ पूजन सामग्री अपने साथ में
जरूर लेकर जाना। सुबह जा रहे हो तो कम से कम 1 लोटा जल लेकर जाना जो आपकी पूजन सामग्री है वो लेकर जाना। शाम के समय जा रहे हो गोल बाती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक लेकर जाना। इससे ज्यादा आपको कुछ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। और अपने उपाय की सामग्री जो कि क्या है? 14 चने की दाल। तो भाई इस उपाय में आपको करना क्या है? देखो ये वाला उपाय आपके घर से ही शुरू हो जाएगा और शिव जी के मंदिर में जाकर पूरा होगा। अब हमने ऐसा क्यों बोला कि भाई ये उपाय आपके घर से शुरू हो जाएगा? तो उसका ये कारण है कि भाई इस उपाय में जो आपने 14 पीले चने की दाल ली हुई है, मतलब दाने जो लिए हुए हैं, 14 पीले चने की दाल के दाने लिए हुए हैं, उन 14 चने की के दानों को आप लोगों को क्या करना है? उस व्यक्ति के ऊपर से घुमाना है जिस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का दुख या दर्द है, मतलब कोई भी दर्द हो रहा हो या कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो जिसके लिए आप बहुत परेशान हो, तो भी उसके ऊपर से आप लोगों को उतारना है। खुद के लिए कर रहे हो तो भाई आप किसी से बोल सकते हो कि हमारे ऊपर से ये 14 बार उतार लो, या खुद भी उतार सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके लिए अगर ये उपाय कोई और कर रहा है तो भाई वो तो फिर सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर से उतार ही देगा। तो भाई 14 तो पीले चने की दाल के आपको दाने लेने और 14 बार ही आप लोगों को अपने ऊपर से इन्हें उतारना है। उतारने का मतलब क्या है? ऊपर से नीचे गए फिर वापस ऊपर आ गए, 1 बार घुमा दिया, फिर ऊपर से नीचे गए ऊपर आ गए, 2 बार घुमा दिया, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, इसी तरीके से 14 बार आप लोगों को ऊपर से नीचे तक आप लोगों को अपने ऊपर से ही जो है 14 बार अपने सीधे हाथ के तीले में इस पीले चने की दाल को रखकर 14 तानों को रखकर अपने ऊपर से 14 बार घुमा लेना है। ठीक है? या तो किसी से घुमा लेना है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हो, उसके ऊपर से घुमाना है। इस बात का रखना कितनी बार घुमाना है? 14 बार। सीधे हाथ के तीली में अपने पीले चने की दाल को रखकर 14 दानों को रखकर और 14 बारी उसके ऊपर से, मतलब 14 टाइम्स ही 14 बारी उसके ऊपर से घुमा लेना है। जैसे ही 14 बार उसके ऊपर से इन 14 पीले चने की दाल को घुमा लेते हो, उसके बाद में अपने सीधे हाथ के थिले में इन चने की दाल को ऐसे के ऐसे रखे रहना है। आपको कहीं पर भी नहीं रखना है, अपनी हथेली में ही रखकर जो है आप लोगों को अपनी पूजन सामग्री लेकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना है। ये उपाय शिव जी के मंदिर में जाकर ही पूरा होगा। जैसे ही शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो तो भगवान के दर्शन के अंदर प्रवेश कर जाना। इस उपाय में पहले आपको ये उपाय करना होगा, फिर बाद में आप अपनी पूजा अर्चना करना। तो शिवजी के मंदिर पहुंचकर ही, शिवलिंग के पास पहुंचकर ही आप लोग अपने पास में जो 14 चने की दाल को घर से ऊपर से घुमाकर लेकर आए हुए हो, इस 14 पीले चने की दाल के दानों को आप लोगों को क्या करना है? भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक साथ चढ़ा देना है, भगवान शिव जी का नाम लेते हुए और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए। और अगर आप अपने खुद के लिए ये वाला उपाय कर रहे हैं तो भगवान से अपने लिए प्रार्थना करते हुए कि भगवान शिव, शरीर में ये रोग और कष्ट हो रहा है, ये दुख और दर्द हो रहा है, जो भी आपके शरीर में मतलब आपको कष्ट हो रहा है भाई, उसके बारे में आपको भगवान शिव जी से जरूर बोल देना है। कब बोलना है? जब आप इस 14 पीले चने की दाल के दानों को शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, श्री शिवाय ने बोलने के बाद आपकी जो भी मतलब दुख और समस्या है अपने शरीर से जुड़ी हुई, वो आप भगवान शिव जी से बोल देना है। इन 14 पीले चने की दाल को, दानों को आप लोगों को सीधे हाथ के चीरी से एक साथ शिवलिंग पर चढ़ाना है। भले ही फिर वो बाद में जलाधारी पर अपने आप गिर जाए, पर आपको चढ़ाना शिवलिंग पर ही है, वो भी एक साथ चढ़ाना। और 14 चने की दाल के दानों को चढ़ाने के बाद आप लोग को क्या करना है? भगवान से प्रार्थना करना है, उनसे विनती करना है कि भगवान शिव, हमारे शरीर में ये दुख दर्द हो रहा है, आप हम पर हमारी आपकी कृपा करें, क्योंकि आज सोमवार की अष्टमी और हमने सुना है कि सोमवार की अष्टमी पर आप जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमको जरूर देते हो। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करके उपाय पूरा कर लेना है। उसके बाद में आपकी जो भी पूजन अर्चना है वो आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। 1 लोटा जल चढ़ाना है कि शाम के समय दीपक लगाना है, वो आप सारी चीजें आप कर सकते हो। तो यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं एक मनोकामना पूर्ति वाले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इसी दिन सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है। दोस्तों ये जो उपाय है ये उन व्यक्ति को करना है जिसकी किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रही हो है ना, तो भाई उन लोगों को ये वाला उपाय करना है। उपाय करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़े से चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। तो करना क्या है दोस्तों?
आप इस उपाय को भी सोमवार के अष्टमी के दिन सुबह के समय या शाम के समय किसी एक समय कर सकते हो और घर के सभी सदस्य कर सकते हैं और घर की पूरी सुख और शांति के लिए कोई एक सदस्य भी इस उपाय को कर सकता है। ठीक है, तो करना क्या है? सबसे पहले इस उपाय में हमें बेलपत्र की आवश्यकता होगी और थोड़े से पीले चंदन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। ना तो आप कागज की पौड़ी हमें या तो पीले चंदन की डिब्बी अपने साथ में रखकर और पहुंच जाना भगवान शिव जी के मंदिर में और पूजन सामग्री जरूर लेकर जाना है। एक लोटा जल या शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपने शुद्ध देसी गाय का गोल बत्ती का मतलब आटे का या मिट्टी का जो भी दीपक है वो लेकर जाना है। ठीक है, शिव जी के मंदिर जैसे ही आप लोग पहुंचते हो तो पहले आपको भगवान शिव जी के दर्शन करके अपनी पहले पूजन अर्चना करनी है। ठीक है, ये वाले उपाय में आप लोगों को पहले पूजन अर्चना करनी है। पिछले वाले उपाय में हमने क्या किया था? 14 दाल के दाने वाले उपाय में कि पहले जाकर उपाय किया था। ठीक है, पर इस वाले उपाय में पहले आपको पूजन अर्चना करना है। शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। जो भी आपकी पूजन अर्चना है वो सारी पूजन अर्चना आप लोगों को कर लेना है। ठीक है, शाम के समय गए हुए हो तो भैया अपना जो भी घी का दीपक है गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय की घी का उसको जलाना है पहले, उसके बाद में रखना है और उसके बाद में आप अपना ये वाला उपाय करना है। ठीक है, वाले उपाय को आप सुबह के समय करना पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो वो शाम के समय प्रदोष काल में करना। तो करना क्या है? सबसे पहले आप अपनी एक बेलपत्र निकाल लो, जो बेलपत्र आप उपाय के लिए लेकर आए हुए हो है ना। उसके बाद में आप अपना वेल पीला चंदन में अपने सामने रख लो। जो पीला चंदन आप लेकर आए हुए हो उस पीले चंदन में आप थोड़ा सा जल डाल लेना ताकि वह गीला हो जाए, और क्योंकि हमें इस चंदन को बेलपत्र पर लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा पानी डाल लेना। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है? अपनी वो जो बेलपत्र है उस बेलपत्र की डंडी को देखना है। आखिरी में एक मोटा मोटा सा भाग होगा उस बेल की डंडी में जिसे हम डूट कहते हैं ना। तो भाई उस बेलपत्र की उस डंडी के आखिरी वाले भाग को या डूट को आपको तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उस डूट को आप लोगों को अपने उसी चंदन में भिगो लेना है, मतलब चंदन में पूरा उसे रंग देना है। क्योंकि गीला चंदन आपने कर लिया है, पूरा चंदन उस डूट में चिपक जाएगा। और मैं पूरा चंदन करने के बाद आपको करना है इसी डूट से आप लोगों को इस बेलपत्र पर बिंदियां लगानी है। कितनी बिंदियां लगानी है? 108 बिंदियां लगानी है। क्या बोलते हुए लगानी है? श्री शिवाय नमस्ते। भगवान शिव जी के किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए आपको इससे इस बेलपत्र पर 108 बिंदियां लगानी है। कितनी? 108। और हर बिंदी को लगाते समय श्री शिवाय नमस्ते जरूर बोलना। और अगर बिंदिया की कमी भी पड़ जाए, मतलब आपकी बेलपत्र में पूरी बिंदी हो जाए और आपकी बिंदिया जब भी बची हुई हो तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। अगर बेलपत्र में जब जगह ना बची हो तो पूरी मिलाकर आपको 108 बिंदियां उस बेलपत्र पर लगानी है। मतलब तीनों पत्तियों को मिलाकर एक ही बेलपत्र पर 108 बिंदियां लगानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसी ही बिंदियां लग जाती है, उसके बाद में आपको क्या करना है? अपनी उस बेलपत्र को सबसे पहले तो वाले स्थान पर छुआना है, मतलब कि जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है वहां पर छुआना है। वहां पर छुआने के बाद एक शिवलिंग के पास में कटी भाग होता है, मतलब कि जलाधारी जहां पर होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। तो शिवलिंग जिस जगह पर जलाधारी के ऊपर रखा हुआ होता है वो गोलम गोल भाग, उस गोलम गोल भाग में कहीं पर भी आप लोगों को अपनी बेलपत्र को छुआ लेना है, मतलब स्पर्श कराना है, रखना नहीं है। अभी स्पर्श कराना है। पहले तो माता वाले स्थान से स्पर्श कराना है, छुआना है। उसके बाद में कटी भाग से स्पर्श कराना है। शिवलिंग के उस कटी भाग से जलाधारी के ऊपर जो गोल गोल कटी भाग स्पर्श कराना है। उसके बाद में फिर जाकर आपको अपनी इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर जब आप अपनी इस बेलपत्र को चढ़ाए तो ठंडी का भाग अपनी तरफ करके चढ़ाना और बेलपत्र का भाग, बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का भाग अपने आप ही आपके सामने वाली दिशा की तरफ विपरीत दिशा में हो जाएगा। जैसे ही इस बेलपत्र को अपनी तरफ डंडी करके मुख करके आप चढ़ा देते हो, उसके बाद में भगवान से अपनी मनोकामना बोल देना। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग अपनी मनोकामना बोलते हो, वहीं उसके बाद में आप भगवान के सामने 2 मिनट बैठकर श्री का जाप भी जरूर कर लेना। मनोकामना बोलने के बाद 2 जाप करना, उसके बाद में आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। जिस भी मनोकामना के लिए आपने इस सोमवार के अष्टमी के दिन, इस जन्माष्टमी के दिन इस वाले उपाय को किया होगा ना भाई, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी।
बाकी दोस्तों इन उपाय को करने में विशेष रूप से जो पीले चने के दाल वाले उपाय हमने आपको बताया है भाई, उस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या आती है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस 108 बिंदी वाले उपाय को करने में भी अगर आपको कोई समस्या आती हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।